हेलो एवरीवन, मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इस क्लास में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 5 को समझने वाले हैं। एक्सरसाइज 5 के लिए जो है एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, रूल को समझने वाले हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 5 के रूल को और एग्जाम्पल को समझ गए तो निश्चित रूप से आपसे एक्सरसाइज 5 का एक भी ट्रांसलेशन मिस नहीं होगा। और आप एक्सरसाइज 5 को अगर बना करके सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेगा, आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ रहेगा वीडियो में, लास्ट में वो मिलेगा। और शुरुआत में जो है मैं कुछ एग्जांपल को आपको दिखाऊंगा और उस एग्जांपल को समझने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज 5 बना सकते हैं। ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले आपको अगर ये पूरा एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन जानना है तो आपको इससे पहले मेरे एग्जांपल को, एक्सरसाइज 5 के लिए जो एग्जांपल है उस रूल जो है उसको समझना पड़ेगा। उसको मैं कुछ मिनटों में आपको बता दूंगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज 5 को आसानी से बना सकते हैं। आप कितने भी कमज़ोर वो पुअर स्टूडेंट हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश को तो आप भी समझ पाओगे आसानी से। तो आप निश्चित रूप से एग्जाम्पल को कुछ समय लगा करके देखें, ज़रूर देखें, ठीक है। देख सकते हैं एक्सरसाइज 5 के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 5। अगर एक्सरसाइज 5 को आप बनाने के लिए उत्सुक हैं तो निश्चित रूप से इस एग्जाम्पल को देखें। सबसे पहले आपको वाई एंड हाउ का प्रयोग समझना पड़ेगा। वाई एंड हाउ का प्रयोग इसमें आपके एक्सरसाइज 5 में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये एक WH क्वेश्चन का वर्ड है, तो सबसे पहले आप वाई और हाउ का यूज़ करेंगे। फिर इसका बनावट किस प्रकार से होगा वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। वाई और हाउ का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद एम इज़ आर का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट नोट रहेगा तो नोट, आप प्लस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर आधारित मैं कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाऊँगा और उसको भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक रूल है जिस माध्यम से आपको एक्सरसाइज 5 को बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेशन है मैं कैसे बुरा हूँ। मैं कैसे बुरा हूँ, तो इसमें सबसे पहले आप हाउ लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, उसके बाद इज आर एम में से लगेगा तो हाउ एम आई बैड। तो बिल्कुल मैंने सबसे पहले हाउ का यूज़ किया, उसके बाद इज आर एम में से एम का यूज़ किया, सब्जेक्ट आई लिखा और नोट नहीं है तो कम्प्लीमेंट में मैंने बैड लिखा है। तो इस प्रकार से आपके ट्रांसलेशन पूरे हो जाते हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है तुम एक शिक्षक क्यों नहीं हो। तो सबसे पहले आप WH क्वेश्चन वाला जो वर्ड है उसको आप लोग यूज करेंगे। तो क्यों का हो जाएगा वाई और उसके बाद इज आर एम में से आप लिखेंगे यहाँ पे आर, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तो वाई आर यू, उसके बाद नोट है तो नोट इसमें है तो वाई आर यू नोट ए टीचर। तो इस प्रकार से आप यूज़ करके बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इसको निश्चित रूप से नोट कर लें सारे एग्जाम्पल को, स्ट्रक्चर को। और फिर जो है आपके लिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5 अभी दिखाऊंगा हिंदी का ट्रांसलेशन किताब में से। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग कैसे गरीब हैं, तो इसमें आप सबसे पहले शुरू में लिखेंगे हाउ, उसके बाद इज आर एम में से हो जाएगा आर, हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा वी, और यहाँ पर नोट नहीं है तो नोट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब फिर हो जाएगा कम्प्लीमेंट के रूप में गरीब का हो जाता है पुअर, वाई आर वी पुअर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपके पिताजी कैसे एक किसान नहीं हैं। बिल्कुल ये सेंटेंसेस हैं इसी एक्सरसाइज के लिए। आपके पिताजी कैसे किसान नहीं हैं, तो कैसे का सबसे पहले लिखना है हाउ, उसके बाद लास्ट में किसान नहीं हैं होना चाहिए ना। आपके पिताजी कैसे किसान नहीं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पिताजी हाउ
आर यू योर फादर, हाउ आर योर, हाउ यहाँ पे इज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पिताजी हैं वो जो कि सिंगुलर में है, बशर्ते इनके लिए हैं का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। तो हाउ इज योर फादर, बिल्कुल आप इसे समझें, इसीलिए मैंने इसको लिख भी दिया है और काट भी दिया है, तो यहाँ पर आप समझ जाएं इसको निश्चित रूप से। हाउ इज योर फादर नॉट ए फार्मर। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन ये भी पूरा होता है। मरीज लोग क्यों दुखी हैं, तो यहाँ पर मरीज लोग यानी कि ज़्यादा है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो आर का यूज करेंगे ही। आर पेशेंट्स, आर के बाद आपको यूज करना है, पहले तो आर का नहीं, पहले आप वाई का यूज करेंगे क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर समझे आप। वाई और उसके बाद क्या हो जाएगी आर, वाई आर पेशेंट्स, वाई आर पेशेंट्स, और दुखी का क्या होता है सैड। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर का मदद लेकर के आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यह स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर पर बना लेना है। तो कैसा लगा ये एग्जाम्पल, आप समझ गए होंगे। जब इसको आप समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल अब बना सकते हैं किताब से एक्सरसाइज 5, उसको मैं अब दिखाऊंगा, उसको आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइज 5 के ट्रांसलेशन है, हिंदी में लिखा हुआ, इसको आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट करके आप बिना किताब अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं नोटबुक में। तो इसके सारे और वर्ड भी हैं यहाँ पर लिखा हुआ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करें और आपका बेसिक ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल इम्प्रूव होगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से जो है आप इसे निश्चित रूप से मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल पे जुड़ जाएं। अब मैं आपको जो है सॉल्यूशन इसका दिखाऊंगा, जिसको आप सॉल्यूशन देख करके आप अपने बनाए हुए से मैचिंग कर सकते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए, यहाँ से आपका एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन है। यहाँ से आप बिल्कुल एक एक ट्रांसलेशन का मिलान कर सकते हैं और ये आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सारे एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन हैं, यहाँ से बिल्कुल आप मैच कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दाइंड हो जाता है और यहीं पर आपका एक्सरसाइज 5 का संपूर्ण ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश समाप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो है आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।